संगीन, मैं उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुका हूं जहां पर गर्दन खुद ब खुद झुक जाती है। लेकिन संगीन बेटे, हमारी उम्र में झुका हुआ सर या तो नदामत होती है या जुर्म का एतराफ। क्या समझूं मैं इसे? अगर मैं मलिक अब्बा को साफ साफ कह दूं तो? नहीं, तुम न भी बताओ, बात सवाल अपना जवाब खुद होते हैं। शानू, नाश्ता कर दो। मैं चाय पी चुकी हूँ। देखो, चाय से कुछ नहीं होता, ये ऑमलेट है, इसे भी लो। दिल नहीं चाहता। तुम गलत सोच रही हो, हालात को समझने की कोशिश करो। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। देखो शानू, जो कुछ तुम्हारे दिलो दिमाग में है ना, ऐसा नहीं है। मैं देख रही हूँ कि तुम वो बख्तियार नहीं हो। मैंने तुम्हारे एतमाद को कब ठेस पहुंचाई है? बोलो बोलो ना। तुमने तो मुझसे तमाशा बना रखा है, इधर उधर लिए फिरते हो। हर जगह एक नया झूठ बोलना पड़ता है। आज नहीं तो कल तुम्हारा दोस्त मेरे मुतालिक जरूर पूछेगा। है तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब? आहिस्ता आहिस्ता, सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे और मेरे दामन पे लगे हुए इस बदनामी के दाग को धो डालूं। हम क्यों बदनामी की मौत मरे? बदनाम तो तुमने किया है, मुझे भी और अपने खानदान को भी। एक लफ्ज भी आगे ना बोलना। साहब जी, और किसी चीज की जरूरत तो नहीं? किसी चीज की जरूरत नहीं, जाओ नाश्ता करो। कहां खोए हो दिलबर कुमार? आज ना तुम्हारी तरफ से कोई कॉल आया, ना कोई खास किस्म की तजवीज पेश की। चक्कर क्या है? यार सुराब, मैं पहली बार किसी ऐसी फिल्मिक सिचुएशन से दो चार हुआ हूं जिसमें हीरो और हीरोइन भाग कर आए हूं। मैं कुछ समझा नहीं। चलो एक कॉल के जरिए वाजे किए देता हूं कि इश्क और मुश्क नहीं छुपते। यार दिलबर, कॉल और मुहावरे में कुछ तो फर्क किया करो। चलो मुहावरा ही सही, बात समझ में आई कि नहीं? तुम्हारा इशारा मेरे मेहमानों की तरफ तो नहीं है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त। इसके बारे में एक कॉल है, मेरा जाती कॉल है कि जिंदगी मसलिहतों का मजमुआ है। मसलिहत पसंद लोग लंबे अरसे तक जिंदगी तो गुजार सकते हैं, लेकिन उनके दिल से एक लम्हे के लिए खौफ और डर नहीं निकल सकता। तुम भी मसलिहत कर रहे हो दोस्ती की खातिर, लेकिन डर और खौफ के साथ। साहब जी, आपके वो मेहमान तो आपस में लड़ रहे हैं। उन लोगों ने तो नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। लो जी, निजाम ने तस्दीक कर दी है मेरी बात की। हाँ, बहरहाल ये उनके अपने आपस का मामला है। तुम ऐसा करो कि तुम लोग उनका ख्याल रखो, ठीक है? दिलबर, हम जाते हैं, चलो चलो। हाँ निजाम जी जी, तुम ऐसा करना, तुम उनके पास रहना, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा जी। आओ। ये कैसा लगेगा? देखो देखो ना। नहीं अच्छा, अच्छा मैं एक ऐसा सूट निकालती हूँ जो तुम्हें सबसे अच्छा लगेगा। तुमने तो मुझे थका ही दिया। ये देखो, देखो ना, देखो मुझे तंग ना करो ना प्लीज। अच्छा ना, इसमें 1 मिनट में तैयार हो गया। बीच में कौन आ गया? हेलो, हाँ जुमा खान, क्या है? बाबा तो ठीक है ना? क्या? मैं भी आती हूँ। मंसूर बाबा बहुत बीमार है, मैं आती हूँ। क्या हुआ ईमान, खैर तो है? नहीं है खैर, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, सिर्फ आपकी वजह से। कुछ
कुछ पता तो चले क्या किया है मैंने। पापा बीमार है और अब तो उन पे पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। इसकी वजह से हुआ ये, इसने हमारा घर उजाड़ा है। मलिक जी। हाँ, मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ, यही कहना चाहती हो ना? मलिक जी मेरी बात तो सुने। बात ईमान की हो या तुम्हारी, एक ही है। मैं समझ गया हूं कि तुम्हारे साबे का शौहर पर पागलपन का दौरा पड़ा है और तुम मां बेटी इस सब कुछ का मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हो। तुम अब भी इनायत का नाम ताने के तौर पर ले रहे हो। हाँ, इसलिए कि तुम अभी तक उससे भूली नहीं हो। मैं भूल चुकी हूं अपने माजी को। तुम खुद बार बार मुझे याद दिला रहे हो। तुमने मुझे आकर समझा क्या है? मेहरबानू, तुम्हारे दिल में चोर है, इनायत नाम का चोर। मलिक जहानात, मत दो मुझे गालियां। मैं इनायत की बीवी थी कभी मैं इनायत की बीवी, अब नहीं हूं। तुम मुझे माजी की दलदल में क्यों घसीट रहे हो? इसलिए कि मेरी बीवी उस दलदल में धसी हुई है। मेहरबानू, मुझे धोखा मत दो मुझे धोखा, वरना पछताओगी। वाह, ये रहो मेरे पास। आयो। क्यों डर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? इधर आओ मेरे पास, इधर बैठो मेरे पास आके। अरे जुमा, ये तुम्हें किसने जख्मी किया है? शाह साहब, आपने जख्मी किया है। मैंने? कब? हाँ, अभी पागल तो नहीं हो गए हो? मैंने तुम्हें जख्मी किया? पागल। बाबा, आप जख्मी तो नहीं हुए? बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक। ईमान बीबी, शाह साहब ने मुझ पर हमला कर दिया है, सारे घर के शीशे तोड़ दिए हैं। देखी ना बीबी, घर को क्या बना दिया है। क्या बकवास कर रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो गए तुम? बाबा, जुमा झूठ बोलता है। जुमा झूठ बोलता है। देखो ईमान, इसको कह दो, अगर आइंदा इस घर में इसने झूठ बोला तो मैं इसे निकाल दूंगा। मैं कह दूंगी बाबा, इसे मैं कह दूंगी, मैं समझा दूंगी इसे। जुमा खान, आइंदा ऐसे नहीं करना। ठीक। बाबा, आपकी तबीयत? ईमान, बेटा, तू इतनी घबराई भी क्यों? मैं नहीं तो बाबा। हाँ बाबा, याद आया, डॉक्टर शहाब आपको याद कर रहे थे। अच्छा, चल। डॉक्टर साहब को मुझसे क्या काम पड़ सकता है? ऐसे ही बुलाया होगा बाबा, आप चले तो सही। देखो ईमान बेटी, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर जाऊंगा। हाँ बाबा, मेरी खातिर चले, आप चले प्लीज। मेरी खातिर। चलो। अबा, बिल्किस, तुम यहां? आप रात घर नहीं आए? हाँ, मुझे किसी का इंतजार है, मगर तुम यहां क्यों आई? अब तुम बच्ची नहीं हो, यहां मत आया करो। अबा, अगर आप घर नहीं आएंगे तो मैं यहां जरूर आऊंगी। अभी मैं आपको लेने आई हूँ, चलें आप मेरे साथ घर चलें।
ठीक है, मैं यहीं ठीक हूं, तुम जाओ जाओ। अब्बा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा। चले चले ना। बहुत जिद न करो बिल्किस, तुम जाओ, मेरे लिए कहवा भेज देना, जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं बैठी रहूंगी आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम यार मोहम्मद खान के बारे में मालूम करने आए हैं। अभी तक नहीं आया? नहीं, मलिक अबा कब आएगा वो? शाम तक आ जाएगा। बैठो तुम। गुलबीबी, वो मैं अब्बा के पास गई थी, वहां शानों का बगीचा भी था। तुम वहां क्यों गई थी? वो अब्बा रात घर नहीं आए थे ना, मैं तो उनको लेने गई थी। वो मैं तो डर गई हूँ। वो लोग अभी तक क्या आए? हाँ गुलबीबी, वो अब्बा भी बहुत परेशान लग रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई जरगा होने वाला है। संगीन भी था कि नहीं? नहीं। अच्छा, तुम ऐसा करो कि यार मोहम्मद काका को मेरे पास भिजवा दो। यार मोहम्मद काका जी तो उस शख्स के साथ गए हैं, वो शानो। मेरा भाई? भाई? कौन भाई? नहीं, वैसे तुम एक काम करो, जब यार मोहम्मद काका आ जाए तो उसे कहना मुझसे मिले, लेकिन संगीन को पता ना चले। और हाँ, एक और बात का भी ख्याल रखना, जब तक वो लोग यहाँ है तुम मेहमान खाने की तरफ मत जाना। इनायत के घर से जवाब क्यों नहीं आ रहा? शायद नहीं। मेरे बहाने तुम जिंदगी भर बेसुकून रहोगी। धोखा किया तुमने। मेरी जिंदगी में जहर घोलकर तुमने क्या हासिल किया? नदामत, पशेमानी। मगर अब क्या होगा? अब तो मैं बहुत दूर निकल चुका हूं, और तुम एक नुक्ते के सिवा और कुछ नहीं हो। और ऐसा नुक्ता जिसे तुम्हारा ज़मीर एक धब्बे के सिवा और कोई नाम नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब जल्दी बताएं, मैंने बाबा को साइड रूम में बिठाया। रिलैक्स बेबी, तशरीफ रखिए आप। डॉक्टर साहब बाबा की एक्सरे रिपोर्ट क्या है? कोई खतरनाक बात? खतरनाक भी हो सकती है। मसलन ये कि उनकी रिपोर्ट्स तो ठीक हैं, एक्सरेज ठीक हैं, सीटी स्कैन ठीक है। मेरे एनालिसिस के मुताबिक उनको शिज़ोफ्रेनिया है। ये एक नफ्सियाती बीमारी है जो कि शदीद ज़हनी दबाव की वजह से होती है। इस बीमारी में मरीज बहुत वायलेंट हो जाता है, कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि कत्ल भी। तो फिर अब एडमिट करना होगा उन्हें, अब मुकम्मल आइसोलेशन में रखना होगा। कहाँ? यहाँ पे? अब यहीं मेंटल हॉस्पिटल में।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं फिर आऊंगी आपके पास, अकेली आऊंगी मैं। अब बात सुने, आपके लिए एक मशवरा है। इनायत साहब से जितना दूर रहें तो बेहतर होगा। वो कुछ भी कर सकते हैं। परेशान होने वाली कोई ऐसी बात है नहीं है। ये उसको सालार रुक जाओ, संगीन शायद हमें ही मिलने आ रहा है। सालार सालार वो हमसे मिलने आया है। चलो उतरो। शानो, 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 तुम्हारे लिए नई जोड़ी लेके आया। मुझे नए जोड़े नहीं, कफन चाहिए, कफन। कफन तो फिर एक नहीं दो होंगे, एक मेरा भी। तुम तो मौत से डरते हो, इसलिए यहां बैठे हो। बख्तियार, बख्तियार, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। खुदा के लिए अगर तुम खुद नहीं जा सकते तो मुझे जाने दो। कैसे जाने दो? कैसे जाने दो शानू? अपने दिमाग से ये फजूल किस्म के ख्यालात निकाल दो। मैं अपने अंदर ही अंदर टूट चुका हूं, गिर गया हूं अपनी नजरों में मैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे भी तो अपनी हैसियत का पता चले कि मैं यहाँ किस लिए बैठी हूँ। मैं भी तो अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ। खुदारा बता दो मुझे। पनाह ली है हम दोनों ने, पनाह और बस। ये पनाह है, ये पनाह है या मैं यरगमाल हूँ या मैं रगवा की गई एक बेबस लड़की हूँ। और तुम मेरी बेबसी का तमाशा देख रहे हो, धोखा दे रहे हो मुझे, धोखा। मैं शानू, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं सुराब, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं शानू, आज मैं सब कुछ कह दूंगी, साफ साफ कह दूंगी। ये तुम्हारा दोस्त है ना, इससे फैसला करने दो। बात क्या? नहीं, बात तो कुछ नहीं, ये कुछ नहीं का क्या मतलब? बहुत कुछ है। इसने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर कैद कर रखा है, धोखा दिया इसने, मुझे बदनाम कर दिया है। ये झूठा है, ये फरेबी है। झूठ बोलती है ये। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, ये गलत कह रही है। मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम्हें पता है। मैं सुराब, मेरी बात सुनो। सुराब, शनो, उस मुकाम पर तुमने मुझे लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी नामुमकिन है। लेकिन एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, तुम यहां से मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती।